गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। चलिए व्यूवर्स, शिक्षा के सफ़र में एक और शब्द को जोड़ते हैं, रियलिटी, वास्तविकता। शिक्षा जो है वो हमें रियल और आर्टिफिशियल में फ़र्क करना समझाती है। शिक्षा का मतलब वास्तविक चीज़ें, वास्तविक सीख, वास्तविक जीवन, वास्तविक समस्याएं, वास्तविक इस धरती पे जो भी घट रहा है उसका वास्तविक एनालिसिस और उसके वास्तविक सॉल्यूशन। शिक्षा कहने को डिग्रियां हमने ले ली हैं, बहुत सारे कागज़, बहुत सारे डीएमसी इकट्ठी करके डाल लिए हैं, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर पाए और वाकई वो चीज़ नहीं सीख पाए जिसके लिए हमने वो सर्टिफिकेट लिया है या वो डिप्लोमा या डिग्री जो भी हमने लिया है, डीएमसी हमारे घर जिस चीज़ की आई है, अगर हमने रियल धरातल पे उसको नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, नहीं गढ़े हैं, तो वो एजुकेशन नहीं मानी जाएगी, वो लिटरेसी भी नहीं मानी जाएगी। एक्चुअली अगर आपके पास सिर्फ जुगाड़ से अगर डिग्री आपके घर तक पहुंची है, सिर्फ डीएमसी आप तक सिर्फ कनेक्शंस की वजह से पहुंची है, तो आप लिटरेट भी नहीं है। एजुकेशन की तो बहुत दूर की बात है। एजुकेशन का मतलब ये है कि जो भी स्किल आप सीखना चाहते हो, जो भी एकेडमिकली नॉलेज आप पाना चाहते हो, उसको आपने प्रॉपर, उसके लिए आपने तपस्या की है, आपने सीखा है, सीखने की कोशिश करी है, कमियों के साथ भी आप आगे बढ़े हो, सॉल्यूशन ढूंढे हैं, अपनी रियल लाइफ में उसको वाकई ही एक सार्थक तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो वो आपकी शिक्षा है। नहीं तो जुगाड़ है, आप उसको जुगाड़ कह सकते हैं। कहीं नौकरी का फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया, कहीं फर्जी डिग्रियां मंगवा ली, कहीं से ख़रीद ली, कहीं से कनेक्शन यूज़ करके करवा लिया। बहुत हद तक नहीं, जो लोग ये काम करते हैं सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, आलोचना नहीं है, वास्तविकता का एक छोटा सा हिस्सा है। तो उन लोगों को आप, या जो लोग ऐसा करते हैं, वो अपने आप को ना तो लिटरेट समझे ना एजुकेटेड कैटेगरी में अपने आप को लेके आए। वाकई ही अगर आप चाहते हो कि अपनी आपकी रियल लाइफ और रियलिटी जो है वो जेन्युइन रहे और वाकई ही आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, पैशनेट हैं, तो आप उसको वास्तविकता में, रियलिटी में उसको सीखें, सर्टिफिकेट हासिल करें और फिर उसको अप्लाई करें। अगर कुछ भी करने का मन नहीं है तो कुछ मत करें। भगवान ने पैदा किया है तो दो समय की रोटी का जुगाड़ किसी तरह हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप वास्तविकता में अगर चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करें, एजुकेशन लें, गुरुओं का आशीर्वाद लें, तो गुरुओं का आशीर्वाद वास्तव में ही लेने की कोशिश करिए, वास्तव में ही उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, मेरा जो इशारा है वो सिर्फ कागजी जो डीएमसी या सर्टिफिकेट बन के आते हैं उन्हीं में नहीं है। मेरा मतलब शिक्षित है, आपके पास डीएमसी या कोई सर्टिफिकेट है और उसमें आपने वास्तविकता में मेहनत की है, फिर उसको रियल लाइफ में एनालाइज किया है और वास्तविक जीवन में जो संबंधित बातें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, तो आप अपने आप को तसल्ली दें कि हाँ आप एजुकेटेड हैं और एजुकेशन के सफ़र में आप चले ही जा रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये है झूठी जो शिक्षा में बहुत ज़्यादा झूठ जो है, मैं ये नहीं कहती 100% सच जो है वो एक प्रैक्टिकल लेवल पे संभव है, बट बहुत ज़्यादा, जैसे आप बिल्कुल शुरू में ले लें, प्ले ग्रुप में बच्चा 5 या 6 साल का होता है, तो पीटीएम में पता नहीं टीचर कौन कहाँ की प्रेज, नहीं नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा, मतलब एग्जरेट कर करके बहुत ज़्यादा बताना, या पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होना कि अच्छा जी बताओ बच्चे ने क्या क्या सीख लिया। बहुत ज़्यादा जो लिमिट से बाहर की चीज़ें वो नुकसानदायक होती हैं। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना, एक बहुत छोटा सा 5-6 साल के बच्चे ने ग्रो करना शुरू किया है इंडिपेंडेंट, बाहर की दुनिया से जुड़ के, 5 साल तक तो बच्चा घर में ही रहता है, बाकी आजकल तो 3 साल तक ही बच्चा मुश्किल से घर रह पाता है, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे को बाहर की दुनिया की हवा खिला देते हैं। तो उसमें एक नेचुरल ग्रोथ ही पूरे टाइम के लिए वैलिड रहेगी। अननेचुरल बिल्कुल ही इग्नोर कर देना या बहुत ज़्यादा क्यूरियस होके उसको
प्रेशराइज करके सिखाना, दोनों ही क्रियाएं जो हैं वो उचित नहीं है। एक नेचुरल ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए, और एक नेचुरल ग्रोथ से ही शिक्षा का सफ़र जो है वो तय होना चाहिए, ताकि जीवन में सब तरह के कामों के लिए, सब तरह की फीलिंग के लिए, सब तरह के कर्तव्य निर्वहन के लिए और सब तरह के अधिकारों को भोगने के लिए जो है वो एक प्रॉपर टाइम जो है वो बचे। और एजुकेशन जो है, जो हमारे बंद दिमाग के दरवाजे खोलते हैं, उसके लिए विवेक चाहिए, उसके लिए कागजी कार्रवाई ही सिर्फ नहीं चाहिए। बहुत सारे आप अगर एनालाइज करेंगे अपने से तो आप पाएंगे कि बहुत सारे आपके चारों तरफ जो पहले ज़माने के हैं या बीच के ज़माने के हैं, जिन्होंने लिटरेसी को हासिल नहीं किया है, साक्षर होने का उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन वो किसी न किसी काम में ज़रूर आपको दक्ष मिलेंगे। वो रियल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, उनके अर्निंग सोर्स जो है उन्होंने वो अपने बहुत अच्छे से बना रखे होंगे, ईमानदारी से वो कोशिशें करते हुए मिलेंगे, और उनके पास जीवन की लग्जरीज लाइफ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही त्याग तपस्या वाला जीवन जी रहे हैं, वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करके, अपने आप को मेंटेन करके बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। नेगेटिव ढूंढने की एक जो दिमाग काम करने लग जाता है तो उसको नेगेटिविटी ही दिखती है। एक बार अगर आप पॉजिटिविटी के सफ़र पे चले गए तो आलोचनाओं के साथ, नेगेटिविटी के साथ आप अगर पॉजिटिव ढूंढने लगे तो आपको हर दिन जो है पॉजिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगी। बस आपकी एक बार की नज़र चाहिए कि आप किसमें क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हो। उदाहरण के तौर पे मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा है कि लोग लिटरेट नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहे हैं, लेकिन उनका खाने बनाने की उनकी दक्षता बेमिसाल है। वो ऐसे लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी से ट्रेंड होके आए हैं। ऐसे इंसान हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो यूनिवर्सिटी रन कर सकते हैं। खाना बनाना वो इतना अच्छा सा खुद से बनाते हैं और दूसरों को भी वो इतना अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। मैंने ये नोटिस किया है। बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि वो अनपढ़ होते हुए भी, मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनका स्किल्स जो है तरह तरह की, जैसे कई गार्डनिंग करते हैं या फिर जब कोई बोलते हैं या रिश्तों के कॉम्प्लिकेशन को कभी सॉल्यूशन निकालते हुए हम देखते हैं, या वो प्रकृति की इतनी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, या वो रियल लाइफ से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। शाणे, जो हमारे हरियाणवी में एक कहावत है कि शाणे मानस का जो है ना वो फ़ायदा है फ़ायदा। शाणा मानस जो है वो पढ़ा हुआ ना होते लेकिन कड़ा हुआ होता है। तो वही बात है कि कई अनपढ़ लोग जो हैं वो बहुत अच्छी उनकी जो है लाइफ स्टाइल होता है, बहुत अच्छी उनको नॉलेज होती है, और वो एक्स्ट्रा बोधरेशन का जो भार है वो अपने सिर पे लेके नहीं घूमते हैं। वो हर रोज़ अपनी तरक्की की, अपनी कामयाबी की जो है वो कोशिश करते रहते हैं, और ना सिर्फ वो खुद से करते हैं, वो दूसरों को भी इम्प्रूव करवाते हैं। तो शिक्षा का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है, और शिक्षा का रियल मतलब हमें सीखना होगा कि हमें जिस तरह की स्किल चाहिए उसके लिए जो नेसेसिटी है उसी दायरे को हम अच्छे से फलीभूत करें, एक्शन में लेके आएँ, उस चीज़ों को सिखाएं। अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो नहीं हम जोड़ सकते। एक और जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक बार डी ग्रुप में शायद मेरी कहीं एग्ज़ामिनेशन में ड्यूटी थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया डी ग्रुप में अगर पियोन की भी भर्ती होगी, अगर चौकीदार की भी भर्ती होगी, तो जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा जहाँ मैं ड्यूटी दे रही थी, तो मतलब मेरे समझ में नहीं आया। शायद मेरे को इतना नॉलेज नहीं है या इतनी मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा गहरी वाली एजुकेटेड मैं नहीं हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि डी ग्रुप के भर्तियों के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उनमें से, और जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने शेयर किया, उससे आप समझ जाइए कि इस तरह से आप अपने अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। आपके चारों ओर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अननेसेसरी हाइप करके और उसमें अपना समय और दिमाग और धन और बहुत कुछ जो है वो अननेसेसरी स्पेंड करते रहते हैं। सिर्फ ये अपने आप को प्रूफ नहीं करना होता, दुनिया को प्रूफ करना होता है, समाज को प्रूफ करना होता है। समाज इतना बुरा भी नहीं होता, समाज का की सोच जो है वो मेजॉरिटी जिस तरफ जाती है उसी तरफ जाती है। एक बार आप अपने आप को क्लियर करके अगर समाज में कुछ सुधार करना चाहें, अननेसेसरी चीज़ों को हटाना चाहें, तो जिसको अच्छा लगता है वो ज़रूर आपको फॉलो करेंगे। कुछ अच्छा अगर लाइफ में हो रहा है
दुनिया में अगर कोई कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि चाहे आप उनको बुलाएं ना बुलाएं, अगर आप अपने सफ़र में अकेले चले हैं, कुछ अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, देर हो सकती है भगवान के यहाँ, अंधेर नहीं हो सकती। इसी तरह आदमियों के यहाँ भी देर हो सकती है, आदमी को समझने में लेट हो सकता है, लेकिन जिस दिन उसको चीज़ समझ में आने लगेगी वो आपको फॉलो करेंगे, वो अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे और वो इस चीज़ पे अपनी 100% सहमति जताएंगे। ये मान के चलिए कि रियल लाइफ में, अगर रियल में हमारी इंटेंशन अगर ये है कि समाज में, दुनिया में कुछ अच्छा होना चाहिए और हमारी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, और जिस दिन आपने कदम उठा लिया, जिस दिन आपने नेगेटिविटी को रियल लाइफ में पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया कि नहीं, उसमें 99 बुराइयाँ हैं लेकिन उसमें ये एक अच्छाई है और हमें उसको देख के उससे जुड़ना है। देखिए, किसी से जुड़ने के एक कारण भी अगर मिल जाए तो कोश, अगर हमारी इंटेंशन जुड़ने की तो हम जुड़ेंगे। अगर हमें डिपार्चर चाहिए तो 99 खूबियाँ होने के बाद भी हमें एक वो कारण चाहिए कि नहीं हमें टूटना है, तो वो टूटेगा हर हालत में, चाहे आप कितनी भी कोशिश करिए। तो अपने आप को पॉजिटिव करते हुए आप कोई अगर अच्छा कदम उठाते हैं तो आप ये हिम्मत मत आ रही है कि आप अकेले हो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी वो अच्छी इंटेंशन है, आपके साथ आपका एक वो कदम है। एक कदम आप बढ़ाएंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए, थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो अकेले चलने का जो सफ़र है वो धीरे धीरे कारवां में बदलता जा रहा है। और देखिए, अपना वो होता है जो बिना कहे कहे, अपने की कैटेगरी होती है। एक अपना वो होता है जिसमें अपनापन हो, अपना वो होता है जिसमें बिना कहे वो हमारी तरक्की चाहेगा, बिना कहे वो हमारे को सपोर्ट करने के लिए ऑफर ज़रूर करेगा। अगर वो नहीं भी कुछ कर सकेगा तो वो बंद कमरों में भी आपको दुआ दे रहा होगा, जो आपका अपना होगा ना। अपना की एक परिभाषा है कि अपना वो होता है जो जिसमें अपनापन हो, अपना वो होता है जो बिना कहे आपकी तरक्की के लिए सोचे, अपना वो होता है कि कुछ भी ना कर सके दुआ अच्छे से करेगा, आपके साथ बात अच्छे से करेगा। मतलब मीठी मीठी बातें ही करना ज़रूरी नहीं होता। अपनेपन में कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं, ओड़ में भी होते हैं, कई बार नाराज़गी भी होती है, सब कुछ होता है। सब तरह के फ्लेवर जो है वो अपनेपन में होते हैं। लेकिन अगर आप एक कोई भी अच्छा स्टेप, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक कदम भी जब आप उठाएंगे तो जो आपका अपना होगा ना वो आपके साथ होगा, और जो आपके साथ नहीं होगा ना तो आप उसका रियल लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा इमोशनल होके ये सोचिए कि वो आपका अपना नहीं है। तो आप वहम मत करिए कि वो नहीं है, ये नहीं है। आप अपना देखिए कि आपको क्या करना है जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, आपके परिवार के, कम्युनिटी के, या जिसको आप अपना समझते हो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। काम वो भला जो आपके लिए और अपनों के लिए बढ़िया हो, काम वो भला जो किसी के फ़ायदे के लिए किया जाए, काम जिसमें करने से पहले ना आपका भला हो रहा है, ना कम्युनिटी का, ना समाज का, ना कोई अपने का, ना आपके करीबियों का, तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं। रियल लाइफ में, रियलिटी में जब आप कोई भी कदम उठाएंगे तो आप उसमें खुद भी अच्छा महसूस करेंगे, समाज को, परिवार को, आपके अपनों को, जीवन को, दुनिया को, धरती को, सबको ही पॉजिटिविटी देंगे। धन्यवाद। किसी और शब्द को लेकर शिक्षा के सफ़र में किसी और दिन कोई होगा। थैंक यू।